जय माता दी। नवरात्रि पर क्यों की जाती है घट स्थापना, जानिए इसका महत्व। नवरात्र के पहले दिन पूजा के समय घर में घट स्थापना की जाती है। 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों के पूजा से पहले कलश पूजन किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि क्यों कलश स्थापना की जाती है? नवरात्र के 9 दिनों माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा के समय घट स्थापना का बहुत महत्व है और जौ भी बोए जाते हैं। 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा से पहले कलश पूजन किया जाता है। इसी बीच कलश को हिलाया नहीं जाता है। आपके भी घर में नवरात्रि में कलश स्थापना होती होगी और ज्वारे भी बोए जाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है? तो आइए इसी चर्चा में आगे बढ़ते हैं कि कलश का क्या महत्व है। कलश की जब स्थापना की जाती है तो एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः क्षमाश्रिता मूले तस्य स्तुतो ब्रह्मा मध्ये मात्रा गणा स्मृता कुछौतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामगानाम अथर्वणा अंगेश्च सहिता सर्वे कलशंतु क्षमाश्रिता। इसका अर्थ है कलश के मुख में विष्णु जी, कंठ में महेश, मूल में ब्रह्मा और कलश के मध्य में दैवीय मातृशक्तियाँ निवास करती हैं। इसके अलावा समुद्र, सातों द्वीप, वसुंधरा, चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस कलश में स्थान लिए हुए हैं। इस तरह कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। कलश पर नारियल रखना बेहद ज़रूरी माना जाता है। कलश को बंद करने के बाद सबसे ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। कोई भी पूजा भगवान गणेश की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए नारियल के बिना कलश की स्थापना भी अधूरी मानी जाती है। कलश पूजन के जरिए हम सभी देवी देवताओं का पूजन कर लेते हैं। इससे सभी देवी और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। तो किस तरह से कलश स्थापना की जाए, चलिए विस्तृत में आज हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से जानकारी लेते हैं। पहले एक तांबे का लोटा ले लेंगे। लोटा आप पीतल का या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। स्टील या लोहे का लोटा नहीं लेंगे। उसके बाद लोटे पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। रोली कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। ये शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से देखिए स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे और शुभ लाभ के लिए इस तरह से 2 लाइन बनाया जाता है। तांबे का लोटे का कलश बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद टीका कर दिया जाता है और कलश को स्थापित करने के लिए चावल को हल्दी से रंग के अष्टदल कमल बनाया जाता है। अष्टदल कमल बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है नवरात्रि में, या फिर कोई भी पूजा हो, आप घट स्थापना कर रहे हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं, या फिर ज्वारे बो रहे हैं, या फिर मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, तो आपको अष्टदल कमल ज़रूर बनाना है। ये शुभता का प्रतीक होता है। अष्टदल कमल बनाने का तात्पर्य होता है आसन देना। एक तरह से ये आसन दिया जाता है। तो अष्टदल कमल बनाना बहुत ही आसान होता है और पूजा पाठ में बहुत ज़रूरी भी होता है। देखिए इस तरह से आसान विधि से अष्टदल कमल बना लें। चावल को हल्दी से रंग लें। चावल कोरा ना रखें, आप इस तरह से अष्टदल कमल बना लें। देखिए बहुत ही आसान विधि से अष्टदल कमल तैयार हो गया है। अब इसके बाद लोटे में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल की जाती हैं, अर्थात डाली जाती हैं, पहले हम उसको देखेंगे। लोटे में देखिए अष्टदल कमल बनाने के बाद हम लोटे में ये सामग्री डालेंगे। 1 खड़ी गांठ हल्दी, 1 सुपारी, लौंग, इलायची, दूर्वा,
एक फूल और 1 रुपए का सिक्का, इसको कलश में ज़रूर डालना होता है। इसके बाद कलश को लाल कपड़े से इस तरह से ढक दिया जाता है। अच्छे से रक्षा सूत्र की मदद से कपड़े को अच्छे से कलश को हम ढक देंगे। घट स्थापना नवरात्रि में बहुत ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान घट में ही माता रानी का आवाहन होता है और घट के मुख पे इस तरह से फूलों की माला से घट को सुंदर से सजा देते हैं। मुख पे अर्थात फूल माला पहना देंगे। देखिए इस तरह से हमने घट को तैयार कर लिया है। 5 तरह की इसमें सामग्री भी डाल दिए हैं। ये पानी वाला नारियल लेंगे, इस पे भी हम स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। रोली कुमकुम की सहायता से नारियल को इस तरह से चुंदरी में लपेट देंगे। लाल रंग की चुंदरी में लपेटेंगे। नवरात्रि में लाल रंग का बहुत विशेष महत्व होता है और रक्षा सूत्र की मदद से इसको 3 गांठ दे देंगे ताकि जो चुंदरी हमने लगाई है वो इधर उधर सरक न जाए, क्योंकि ये घट स्थापना जो हमने की है अब इसको 9 दिन तक हिलाया नहीं जाएगा। अब इसके बाद लोटे में सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। इसके बाद शुद्ध जल इसमें मिलाएंगे। आम का पल्लव ले लेंगे, आम का, अशोक का, पीपल का, बरगद का, 5 तरह का पल्लव भी आप ले सकते हैं या फिर सिर्फ अब आम का पत्ता ले लें। 7, 11, 21 जो भी आपको मिल जाए अच्छे से उसको साफ़ कर लेंगे, धुल लेंगे और फिर उसको अच्छे से उस पर तिलक लगा देंगे। रोली कुमकुम की सहायता से उस पर टीका लगा देंगे। इस तरह से सारे पत्तों पे अच्छे से इस तरह से रोली कुमकुम की मदद से ऐसे टीका लगा देंगे। अब इसको कलश में हम आम के पत्तों को सजा देंगे अच्छे से। भक्ति भाव से पूजा की शुरुआत करेंगे, कलश स्थापना करेंगे अच्छे से, सुंदरता से, स्वच्छता से पूजा की शुरुआत करेंगे। देखिए इस तरह से कलश स्थापना की जाती है। अच्छे से आम के पल्लों को सजा देंगे कलश में। इसके बाद एक पात्र में हम अक्षत ले लेंगे। अक्षत खंडित ना हो, हल्दी से रंगा हुआ अक्षत होना चाहिए। उसको कलश के मुख पे रख दिया जाता है और उसी में नारियल रखा जाता है। नारियल को आप ऐसे रखें कि नारियल का मुख आपकी तरफ हो या फिर आप नारियल का मुख ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप नवरात्रि में कलश की स्थापना करें। यही सही विधि है कलश स्थापना करने की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कलश की स्थापना कैसे की जाती है संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि किसी भी पूजा में कलश स्थापना कैसे किया जाता है और किस तरह से किया जाता है, क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है, क्या क्या सामग्री कलश में डाली जाती है। तक के लिए जय माता जी।